हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम टाइम एंड वर्क के मेन और वुमेन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क में बेसिकली एक ही फॉर्मूला है हमारा, टाइम इनटू वर्क, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। यानी कि समय गुणे कुशलता, कितनी एफिशिएंसी से कोई काम किया जाएगा, इज इक्वल टू कार्य। यहाँ पे दो बातें समझ में आनी चाहिए कि जब भी हमारा टाइम इनटू एफिशिएंसी वर्क है, तो अगर वर्क सेम है हमारा, अगर वर्क हमारा सेम है, कांस्टेंट है, तो उस केस में टाइम इंटू एफिशिएंसी हमारा सेम होगा। यानी कि टाइम और एफिशिएंसी व्युत्क्रमानुपाती होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। और अगर ऐसा है तो अगर हमें दिया है कि एक पर्सन एक्स है जो कि टी वन टाइम में किसी काम को कंप्लीट करता है और एक दूसरा पर्सन वाई है जो कि टी टू टाइम में उस काम को कंप्लीट करता है, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। तो अगर टाइम का अनुपात हमारा टी वन इज टू टी टू है, तो एफिशिएंसी का अनुपात ठीक उसका उल्टा होगा, यानी टी टू इज टू टी वन होगा। क्लियर है? ठीक है, अब डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे अप्रोच करते हैं और क्वेश्चन वाइज चीज़ों को समझते चलेंगे। पहला सवाल लेते हैं आज का। तो 15 पुरुष या 18 महिलाएं एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 15 पुरुष पूरा कर रहे हैं 12 दिनों में। ठीक है, जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो हम वर्क कैसे निकाल सकते हैं। वर्क हमारा होगा नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी। अब मैन की जगह विमेन भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ पर्संस मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी। ठीक है, जहां पे अब मैन और वुमेन को साथ में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि मैन की एफिशिएंसी अलग होगी, वुमेन की एफिशिएंसी अलग होगी। तो नंबर ऑफ पर्संस मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज। क्लियर है? और अगर आवर्स रहते हैं किसी केस में तो आवर्स भी मल्टीप्लाई करते हैं, एमडीएच फॉर्मूला जो शॉर्ट में हम कहते हैं जिसको। तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि 15 पुरुष 12 दिनों में किसी काम को कंप्लीट करें, तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा। 15 मैन है तो 15 तो नंबर हो गया। अगर एक मैन की एफिशिएंसी एम मान लेते हैं और टोटल 12 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है, तो 15 इंटू एम इंटू 12, ये तो वर्क हो गया टोटल। और सिमिलरली अगर हम महिलाओं के लिए बात करें तो 18 वीमेन है, तो 18 इंटू अगर डब्ल्यू एफिशिएंसी माने हम विमेन की और मल्टीप्लाइड बाई 12। क्या बात समझ में आती है? पर क्या इतना सब करने की ज़रूरत है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि ये हम करेंगे 12 से 12 कट जाएगा, 3 से काटेंगे ये 5 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। यानी कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी हमारी आ गई 6/5। क्लियर है? फिर सवाल हमसे कह रहा है 5 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अब हमको पता है कि वर्क हमारा हो गया 15 इंटू एक मैन की एफिशिएंसी 6 है इंटू 12, ये हमारा वर्क हो गया। टोटल टाइम लगेगा वर्क डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी जिससे कि काम हो रहा है, तो 15 गुणे 6 गुणे 12, ये तो हमारा काम हो गया। डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 पुरुष हैं यानी कि 5 इंटू एक पुरुष की एफिशिएंसी 6 है, प्लस 6 महिलाएं, 6 इंटू 5, तो 30 प्लस 30 60 हो गया। 15 गुणे 6 गुणे 12/60, तो 12 से 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटा 3 बार जाएगा, 3 बचे 3 छंग 18 डेज लगेंगे, 18 डेज लगेंगे। क्लियर है? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। पर ये बहुत कन्वेंशनल और बहुत लंबा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, जबकि क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन जो दी है वो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दी है। तो हम सही तरीका जानते हैं जिससे कि इस क्वेश्चन को और भी आसानी से किया जा सकता हो। देखो 15 मेन हैं हमारे जो कि 12 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर 18 विमेन हैं वो भी 12 डेज में ही काम को कंप्लीट कर रही हैं। यानी कि 15 आदमी जितना काम करते हैं एक दिन में, उतना ही काम 18 औरतें कर रही हैं, है कि नहीं। जितना काम 15 आदमी कर रहे हैं उतना ही काम 18 औरतें कर रही हैं। तो हम सीधे सीधे लिख सकते थे कि 15 आदमियों की एफिशिएंसी जो है वो 18 औरतों के बराबर होगी। और यहाँ से 3 से काटते तो ये 5 बार जाता है, 6 बार, यानी कि मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो हमारा आ जाएगा 6/5।
ठीक है, और इसके बाद की कहानी जो हमने की थी वैसा का वैसा कर सकते थे। क्लियर है? ठीक है, लेकिन जब भी किसी क्वेश्चन में हमें और एंड दिया हुआ हो तो हम इससे भी ज्यादा आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीका समझते हैं जो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका है। तो देखो, 15 मेन किसी काम को कर रहे हैं 12 डेज में, और 18 वुमेन भी तो 12 डेज में ही काम को खत्म कर रही हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जितना काम 15 मेन कर रहे हैं उतना ही काम 18 औरतें कर रही हैं एक दिन में? यानी कि उनकी एफिशिएंसी, उनकी कुशलता बराबर है, 15 औरतों, 15 आदमियों की और 18 वुमेन की एफिशिएंसी बराबर है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि 15 मेन की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो 18 वुमेन की एफिशिएंसी भी 1 यूनिट ही आ जाएगी। ठीक, वर्क हमारा हो जाएगा एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी कि 1 इंटू 12, तो वर्क हो जाएगा 12 यूनिट्स। फिर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 5 मेन और 6 वुमेन कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे? तो 5 मेन की एफिशिएंसी कितनी होगी? अगर 15 मेन की एफिशिएंसी 1 है तो 5 मेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 5/15, 1/3, और 6 वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 6/18, यानी अगेन 1/3। तो टोटल एफिशिएंसी हो गई हमारी 1/3 प्लस 1/3, और नंबर ऑफ डेज मान लेते हैं डी लगेंगे, और वर्क टोटल कितना करना है हमको? 12 यूनिट्स का। तो आंसर हो जाएगा 2D/3 इज इक्वल टू 12, यानी कि यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 3/2। क्या ये बात समझ में आती है? यानी कि 18 डेज आ जाएगा। क्लियर? क्या ये क्वेश्चन समझ में आता है? क्या लॉजिक क्लियर होता है आपको? क्या प्रोसेस समझ में आता है कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2 मेन और 3 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। 2 पुरुष या 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सेम बात है, 2 मेन है, जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम 3 वुमेन भी कर रही हैं, और दिन लग रहे हैं 96। तो एफिशिएंसी इक्वल होगी, 2 मेन की एफिशिएंसी हम 1 मान लेते हैं, 3 वुमेन की भी 1 मान लेते हैं, तो वर्क हमारा आ जाएगा 96 यूनिट्स। इतना सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए समझ रहे हैं कि वर्क हमारा 96 यूनिट्स हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है 6 मेन एंड 7 वुमेन, तो 6 मेन कितना होगा? 2 मेन का 3 टाइम्स है, यानी कि एफिशिएंसी हो जाएगी 3 यूनिट्स, प्लस 7 वुमेन है, 3 वुमेन का 7/3 टाइम्स है, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 7/3। टोटल एफिशिएंसी हमारी आ गई 3 प्लस 7/3। मान लिया कि नंबर ऑफ डेज डी लगेंगे और टोटल वर्क है 96। ठीक है, अब 3 त्रिका 9, 9 प्लस 7 16/3 इंटू डी इज इक्वल टू 96। 16 से काटेंगे, 16 छक्का 96, तो डी हमारा आ गया 6 इंटू 3 18 डेज। इस बार भी आंसर हमारा 18 डेज ही होगा। क्लियर है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, एक चीज जो हमेशा कॉशियस रहना है कि यहाँ पे और लिखा है इसलिए हम ऐसे कह रहे हैं, अगर एंड लिखा होता तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती, वो हम आगे के क्वेश्चन में समझेंगे। तो और एंड में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल प्री 2023 में आया है कि इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 121 डेज, एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के, यहां भी यही लिखा होना चाहिए था, ठीक है, या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को कर रहे हैं 121 डेज में, तो यानी कि एक पुरुष की एफिशिएंसी 1 मान ली हमने, 2 महिलाओं की भी 1 है, 3 बॉयज की भी 1 है, और वर्क हमारा हो गया 121 यूनिट्स। क्लियर है? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर कितने समय में इस काम को खत्म करेंगे? तो एक पुरुष की एफिशिएंसी हो गई 1, एक महिला की एफिशिएंसी 1/2, और एक बच्चे की, एक लड़के की एफिशिएंसी हो गई, बच्चे की नहीं लड़के की एफिशिएंसी होगी 1/3। टोटल एफिशिएंसी आ गई 1 + 1/2 + 1/3, और अगर दिन लग रहे हैं डी, टोटल वर्क करना है 121। एलसीएम 6 ले लो, तो 6 + 3 + 2/2/6 इंटू डी, ये आ गया 11/6 डी, और ये है बराबर 121 के, 11 से काट दोगे 11 बढ़ जाएगा, तो डी हमारा आ गया 11 इंटू 6, 66 दिन। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विमेन, 4 महिलाएं या 6 लड़के एक काम को समान दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, इस बार दिन हमें मेंशन नहीं है इस लाइन में, बट अगली लाइन बता रही है। देखो एक चीज समझनी है हमें नेक्स्ट लाइन से। नेक्स्ट लाइन करिए, एक बॉय 60 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। लेकिन हमारी जो पहली लाइन है वो 6 बॉयज के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हम जगलरी कर सकते हैं, यानी कि एक इंफॉर्मेशन को दूसरे से उलट पलट फैक्टराइज करके हम अपने काम की इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉय 60 दिनों में काम पूरा कर रहा है, अगर एक बॉय 60 दिनों में काम पूरा कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 बॉयज 30 डेज में काम पूरा करेंगे। अगर हमने बॉयज को डबल कर दिया तो डेज 1/2 हो जाएंगे। या हम ये कह सकते थे, अगर हम बॉयज को 10 टाइम्स कर दें, 10 बॉयज, क्योंकि बॉयज 10 टाइम्स की हैं, तो 60 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 6 डेज में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमें हमारे काम की इंफॉर्मेशन अपने लिए बना लेनी है इस तरह से। ठीक है, या फिर अगर क्वेश्चन हमसे कहता, क्वेश्चन में ये कहा होता है कि 10 बॉयज किसी काम को 6 डेज में कह रहे हैं, तो हम यहां से भी डायरेक्टली इस 10 को राइट हैंड साइड में ले आते हैं, यानी कि 1 बॉय 60 डेज में करेगा। सारी बातें एक ही हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें चाहिए इंफॉर्मेशन 6 बॉयज के लिए, तो 6 बॉयज कितने दिन में काम करेंगे? अगर एक बॉय कर रहा है हमारा 60 डेज में, तो 6 बॉयज, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 6 कर रहे हैं, तो 6 बॉयज करेंगे डिवाइड बाई 6 10 डेज में। और 6 बॉयज और 4 महिलाएं सेम टाइम में काम कर रही हैं, यानी कि 4 वुमेन भी 10 डेज में करेंगी। 4 वुमेन की एफिशिएंसी 1 यूनिट, 6 बॉयज की एफिशिएंसी 1 यूनिट, वर्क हमारा आ जाएगा 10 यूनिट्स। क्वेश्चन कह रहा है 5 महिलाएं कितने समय में काम करेंगी? तो 4 महिलाओं की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, एक की 1/4 है, यानी कि 5/4 हो जाएगी 5 की। 5/4 इंटू डी इज इक्वल टू 10। 5 से काटा 2 बार जाएगा, तो डी हमारा आ गया 8 डेज। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 men और 8 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। 6 men और 8 women 10 डेज में काम कर रहे हैं। तो 6 men की एफिशिएंसी भी हमने 1 मान ली, 8 women की एफिशिएंसी 1 मान ली, वर्क हमारा आ गया 10 यूनिट्स। फिर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 15 पुरुष और 20 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 6 मेन है, 15 पुरुष कितना होगा इसका 2.5 टाइम्स, यानी कि 2.5 हो जाएगी एफिशिएंसी, प्लस 8 वीमेन है, 20 महिलाएं हो जाएंगी इसके 2.5 टाइम्स, यानी कि इनकी एफिशिएंसी भी मिला के 2.5 हो जाएगी। 2.5 प्लस 2.5 टोटल एफिशिएंसी आ गई, मल्टीप्लाइड बाई डी, ये हो गया 10 के बराबर, यानी कि 5D इज इक्वल टू 10। तो यहां से नंबर ऑफ डेज आ गया हमारा 2 दिन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पिछले क्वेश्चन में और था, इस क्वेश्चन में एंड है। कई बार बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड वाले को और से सॉल्व करने लगते हैं, दोनों में डिफरेंस है। पहला वाला कह रहा है कि या तो 6 पुरुष काम करते हैं या 8 महिलाएं काम करती हैं काम को 10 दिन में पूरा। लेकिन दूसरा वाला सवाल कह रहा है 6 पुरुष और 8 महिलाएं दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तब काम हमारा 10 दिनों में पूरा हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन हमको दी है, उस लाइन में आदमी और औरत दोनों का बताया गया है कि 6 आदमी हैं, 6 पुरुष हैं और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। और फिर सीधे सीधे पूछ लिया गया है कि 15 पुरुष और 20 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अब ऐसे किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे तो देखो हमें ऑप्शंस गिवन है और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं कह रहा है कि कैन नॉट डिटरमाइन, किस सवाल का आंसर पता नहीं लगा सकते। बट ऐसे क्वेश्चन में अगर हमारा सबसे पहले हमें चेक करना है कि 6 पुरुष हैं और जो सवाल पूछ रहा है उसमें 15 पुरुष हैं, यानी कि 2.5 टाइम्स है। सिमिलरली 8 महिलाएं हैं और सवाल पूछ रहा है 20 महिलाओं के बारे में, ये भी 2.5 टाइम्स है, क्योंकि पुरुष भी हमारे 2.5 टाइम्स कर दिए गए हैं, महिलाएं भी 2.5 टाइम्स कर दी गई हैं, यानी कि एफिशिएंसी हमारी एज सच 2.5 टाइम्स हो गई है। एफिशिएंसी पहले की 2.5 टाइम्स हो गई है। ठीक है, और अगर एफिशिएंसी को हमने 2.5 टाइम्स कर दिया है तो जो टाइम है हमारा उसको हमें 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो वर्क सेम आएगा, क्योंकि सेम काम करना है। ठीक है, तो टाइम हमारा हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2.5 या फिर 5/2, 10 डिवाइड बाई 2.5 यानी कि 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा।
क्लियर है। अगर इंस्टेड यहाँ पे 20 महिलाओं की बजाय क्वेश्चन ये लिखता कि 24 महिलाएं होती, यहाँ पे 24 होता, अगर 24 होता तो उस केस में क्योंकि रेशियो डिफरेंट हो जाते तो फिर हमारा आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगर सवाल बदल जाता तब फिर, क्योंकि दोनों का सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि एक ही इक्वेशन दी है, दो अननोन है, तो हम मेन और वुमेन की सेपरेटली एफिशिएंसी तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2 men कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days और 3 women कैन फिनिश द वर्क इन 4 days। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि 1 man एंड 2 women कितने समय में काम को कंप्लीट करेंगे। अब ये क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफरेंट है पिछले वाले सवाल से। ठीक है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है कि 2 men कर रहे हैं 6 days में काम को कंप्लीट। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक मैन करेगा 12 days में। ठीक है, सिमिलरली 3 women कर रही हैं 4 days में। भाई अगर 2 men कर रहे हैं 6 days में तो हमने नंबर ऑफ मेन को 2 से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ डेज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली 3 women कर रही हैं 4 days में तो नंबर ऑफ वुमेन को 3 से डिवाइड करें तो 1 woman करेगी 4 into 3 12 days में। 1 man भी 12 days में काम खत्म कर रहा है, 1 woman भी 12 days में काम खत्म कर रही है, यानी मैन और वुमेन दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, इक्वल एफिशिएंसी है। तो अगर दोनों की एफिशिएंसी हम 1 मान लेते हैं तो वर्क हमारा हो जाएगा 12 यूनिट्स। और फिर क्वेश्चन कह रहा है 1 man एंड 2 women कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो टाइम आएगा हमारा, वर्क है 12 यूनिट्स, एक मैन की एफिशिएंसी भी 1 है और 2 वुमेन की एफिशिएंसी भी एक यानी कि 2 हो जाएगी। तो 12/3 4 days में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब समझाने के लिए इतना लिखा है, अदरवाइज इतना सारा लिखने की जरूरत थोड़ी थी इस क्वेश्चन में फिर। इजंट इट सो? क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन बाय 8 men इज कंप्लीटेड इन 20 days। द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 32 days व्हेन डन बाय 8 women। और एंड में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 men और 8 women कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इंस्टेड देखो ऐसे किसी क्वेश्चन में हम कैसे जगलरी कर सकते हैं कि हम अपने काम की इंफॉर्मेशन फटाफट से निकाल लें। देखो 8 men कर रहे हैं 20 days में, तो 20 और 8 को हम अगर रिप्लेस कर दें आपस में, क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा कि 20 men करेंगे 8 days में। सिमिलरली 8 women कर रही हैं 32 days में, इसको भी रिप्लेस कर दें यानी 32 women करेंगी 8 days में। कोई दिक्कत? अब यहां पे देख रहे हो कि नंबर ऑफ डेज सेम हो गया, इजंट इट सो? ठीक है, 20 men और 32 women का वर्क बराबर है, 20 men और 32 women का वर्क बराबर है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यार 20 men की एफिशिएंसी 1 मान लें, 32 women की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, वर्क हमारा आ जाएगा 8 यूनिट्स। बिल्कुल वैसा ही सवाल हो गया जैसे हमने स्टार्ट में किया था। अब 5 men की एफिशिएंसी कितनी होगी? 20 men की अगर 1 है तो 5 men उसका 1/4 है, यानी 1/4 हो जाएगी एफिशिएंसी, प्लस 32 women की 1 है तो 8 women की भी 1/4 हो जाएगी, 1/4 प्लस 1/4 एफिशिएंसी टोटल आ गई 1/2। तो 1/2 इंटू डी इज इक्वल टू 8। तो d/2 अगर 8 है यानी कि यहां से d आ जाएगा हमारा 16 days। क्लियर है? ओके, कहीं कोई समस्या? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन बाई 8 men इज कंप्लीटेड इन 10 days। तो 8 men कर रहे हैं 10 days में वर्क, कोई दिक्कत नहीं। 10 women कर रही है 12 days में, तो क्या यहां पे भी हम नहीं कह सकते 10 और 12 को रिप्लेस कर दें, यानी कि 12 women करेंगी 10 days में। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2023 में आया है, यानी कि 8 men और 12 women का वर्क सेम हो गया, एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं दोनों केसेस में। वर्क हमारा हो जाएगा 10 यूनिट्स, क्योंकि जब एफिशिएंसी 1 मान रहे हैं तो जितने दिन होंगे उतना ही वर्क होगा। वर्क हो गया 10 यूनिट्स। अब 4 पुरुष और 4 महिलाएं काम करेंगी। ठीक है, तो अगर 8 पुरुष
की एफिशिएंसी 1 है तो 4 पुरुषों की होगी 1/2, प्लस 12 महिलाओं की एफिशिएंसी 1 है तो 4 महिलाओं की होगी 1/3। टोटल एफिशिएंसी आ गई 1/2 प्लस 1/3, नंबर ऑफ डेज अगर डी है, टोटल वर्क है 10, 1/2 प्लस 1/3 यानी 5/6 टाइम्स डी इज इक्वल टू 10। 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा तो डी आ जाएगा हमारा 6 × 2 यानी कि 12 डेज। इतनी आसानी से कोई नहीं बताएगा, है कि नहीं? कितना शानदार तरीका है और कितने बढ़िया तरीके से आप सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हो। बस थोड़ा सा जगलरी करना है आपको, थोड़ा सा इधर का उधर करना है मामला, ठीक है? इसकी टोपी उसके सर, काम बन जाएगा, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 men कंप्लीट अ वर्क इन 10 days और 15 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। ठीक है, करने को तो यहाँ पे भी हम यही सेम चीज कर सकते हैं कि 10 men करेंगे 15 days में, सिमिलरली 12 वुमेन करेंगी 15 days में, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है तो 1 यूनिट आ जाएगी 10 men की एफिशिएंसी, 1 यूनिट आ जाएगी 12 वुमेन की, वर्क हो जाएगा 15 यूनिट्स। और सवाल हमसे कह रहा है कि 15 men और 15 वुमेन कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अगर 10 men की एफिशिएंसी 1 है तो 15 men की हो जाएगी 3/2। सिमिलरली 12 वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 15 वुमेन की हो जाएगी 5/4। और अगर टाइम डी लगेगा, टोटल वर्क 15 है, 3/2 प्लस 5/4 यानी कि 6/4 प्लस 5/4 11/4 डी इज इक्वल टू 15। तो डी आ जाएगा 60/11। 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11 डेज। क्या आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो कितना आसान हो जा रहे हैं सवाल आपके लिए? ठीक है, और ये एक्चुअल में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये डेटा हमने मॉडिफाई नहीं किया है, इजंट इट सो? ठीक है, क्लियर होती है बात ये? बाकी इस क्वेश्चन में क्योंकि ये जो क्वेश्चन का टाइप है, यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे भी देख सकते थे कि 15 men कर रहे हैं, क्योंकि हमें एंड में भी 15 men और 15 वुमेन ही चाहिए जितना क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में है। तो 15 men कर रहे हैं 10 days में, 15 वुमेन कर रही हैं 12 days में, और टोटल में भी हमको 15 men प्लस 15 वुमेन ही चाहिए। तो यहां से हमारा 10 और 12 का एलसीएम ले लेते, 60 आ जाता टोटल वर्क हमारा। और अगर टोटल वर्क 60 है तो मेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? टाइम तो यहाँ पे गिवन है, एफिशिएंसी मेन की कितनी आएगी? 60 डिवाइडेड बाई टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, 60/10 यानी कि 6, और वुमेन की आ जाएगी 60/12 यानी कि 5। तो कुल एफिशिएंसी 15 मेन और 15 वुमेन के मिला के 11 आ जाएगी। ठीक है, वर्क 60 है तो कहानी हमारी 60/11 वही हो जाएगी। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको जितना जो इन्फॉर्मेशन में दिया है उसी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली इस्तेमाल करना है, तो ऐसे भी कर सकते थे और टाइम उतना ही लगता। क्लियर होती है बात ये? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड 6 men कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। ठीक है, यानी कि 10 वुमेन कर रही हैं 6 days में, और वैसे ही मेन के लिए भी चेंज करें तो 5 men करेंगे 6 days में। ठीक है, 10 वुमेन और 5 men की एफिशिएंसी बराबर है, 1 यूनिट 1 यूनिट मान लिया, वर्क हो गया 6 यूनिट्स। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि इन्हीं को मिला देना है, तो 10 वुमेन की एफिशिएंसी तो 1 है ही है, प्लस 6 men है, 6 men है तो 6 men की एफिशिएंसी 6/5 हो जाएगी, इनटू डी इज इक्वल टू 6, यानी कि 11/5 डी बराबर 6। तो डी आ जाएगा 30/11 यानी कि 2 सही 8/11 डेज। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 वुमेन एंड 15 men टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। तो 20 वुमेन और 15 men साथ में मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं, और 150 दिनों में एक महिला एक काम को पूरा करती है, तो एक आदमी को कितना समय लगेगा काम को पूरा करने में? ठीक है, एक आदमी को कितना समय लगेगा काम को पूरा करने में? तो अब देखो, एक वुमेन कर रही है 150 डेज में, तो अगर वर्क हम मान लें 150, तो 20 वुमेन प्लस 15 men 6 days में कर रहे हैं, तो दिस इंटू 6 इज इक्वल टू 150। 6 से काटेंगे 25 बार जाएगा। एक वुमेन की एफिशिएंसी तो 1 ही है, 1 मानी है, तभी तो 150 आया है 150 डेज में। ठीक है, तो एक वुमेन की एफिशिएंसी तो 1 ही है, यानी 20 × 1 20 प्लस 15 टाइम्स मैन की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 25,
यानी कि 15 टाइम्स मैन की एफिशिएंसी आ जाएगा, 25 माइनस 20 यानी 5 मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/3। तो टाइम हमारा लगेगा, टोटल वर्क है 150 यूनिट्स डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन, तो डिवाइड बाई 1/3 यानी कि 450 डेज। क्लियर है? ओके, कहीं कोई समस्या? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने ही सवाल हैं। चलिए, आई होप आपको सेशन में जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझा है, जो भी अप्रोच समझी है, जो भी ट्रिक समझे हैं, शॉर्टकट समझे हैं, आपको समझ में आए होंगे और सेशन में मज़ा आया होगा। मैंने लॉजिक भी बताया है प्रॉपर कि हम ऐसा करके क्यों आंसर निकाल पा रहे हैं। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, प्रॉपर मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, और प्योर मैथमेटिक्स में प्योर मैथमेटिक्स ही लगता है, कोई ट्रिक या जादू जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन करने में मज़ा आया होगा, और आगे जो भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, सेशन में इतना ही रखते हैं। सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, आपके काम आएगा कि नहीं आएगा। और फिर इसके अलावा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क के ऐसे ही और सेशंस लाते रहेंगे, और जो भी टाइम एंड वर्क का पूरा सिलेबस है कंप्लीट कर देंगे अगले 4-5 वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। बाय, टेक केयर।